में बात करेंगे, एनर्जी जनरेशन के बारे में बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत के बारे में बात करेंगे, जिस पर पहले ही इतने सवाल आते हैं कि और सवालात पे सवालात उठाना एक पलंदे को बड़ा करने वाली बात है। लेकिन अब नई चीज सामने आई है नाज़रीन, पावर जनरेशन के लिए हमारे अपने मंसूबे तो लगने ही लगने हैं, हमारे अपने कई मंसूबे जो अभी तक प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जैसे दावा किया गया था। अब नई चीज सामने आई है, हमारे एक दोस्त मुल्क की जानिब से एक ऐसा पावर जनरेशन यूनिट दिया गया है जो पता नहीं पावर जनरेट करेगा या सिर्फ और सिर्फ फ्यूल खाएगा। सोहेल साहब, यूएई की तरफ से तोहफे में मिली है कोई चीज, ये तोहफा हमारे लिए बेहतर होगा या ये भी कौमी खजाने पे भारी होगा? निका, ये कहा जाता है पुराने वक्तों में बादशाह जब किसी का इम्तिहान लेना चाहते थे ना या कोई उससे बदला लेना होता था तो उसको हाथी तोहफे में दे दिया जाता था कि जाएं इसकी परवरिश करें, इसकी देखभाल करें। तो उसे फिर जो बंदा उसका टेक केयर करता था उसे लग पता जाता था। मुझे लगता है कि ये शायद पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के हमारा दोस्त मुल्क है, शायद ये हाथी एक दिया गया कि आप इसकी परवरिश कीजिए। 350 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट था, 2008 में पाकिस्तान को तोहफे में दिया गया। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत था और उस वक्त बिजली के बहुत क्राइसिस भी था। तो राजा परवेज अशरफ साहब हमें बड़ी कहानी सुनाया करते थे कि देखिए जी ये फैसलाबाद में हम इसको लगाएंगे, सरकारी पावर प्लांट नादन पावर जनरेशन कंपनी के उसके एरिया में, और यहाँ फैसलाबाद और इस सलकर के अंदर जो उसका बिजली की लोड शेडिंग का दुरानी है वो कम हो जाएगा और वोल्टेज भी बेहतर हो जाएंगे। सब लोग मुतवक्के थे कि ये ऐसा काम होगा। उसके बाद ये जब कराची पोर्ट पर पहुंचा, इसको फैसलाबाद लाने के लिए, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब पता चला है कि 10 करोड़ रुपए के किरायाजात की मद में अदा किया गया। प्लांट वहां पर पहुंचा हुआ है, 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो उसकी ना फिटिंग हो सकी है, वो जमीन पर पड़ा हुआ है। और अब पता चला कि जो उसकी एफिशिएंसी फैक्टर है, जो उसकी बिजली के फ्यूल लागत है वो इतनी कम है कि इतनी ज्यादा है, फ्यूल की खपत बहुत ज्यादा है कि उसको चलाना इकोनॉमिकल नहीं है। जो हमारे पावर प्लांट्स 1970 में लगे थे उनके मुकाबले में भी ये दोहरी महंगी बिजली पैदा करेगा। अब ऑडिट ने भी ऑब्जर्वेशन दिए कि जब इस प्लांट में ऑपरेशनल नहीं हो सकता था, इसकी एफिशिएंसी फैक्टर बहुत कम था, तो इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए सरकारी रकम के, इसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके यहां लाया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो इंजीनियर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये फिजिबल नहीं है। उसके बाद इसके काफी सारे जो इसके अहम इसके आलात थे वो वहां से गायब हो चुके हैं, प्लांट को जंग लग रहा है, वहां पड़ा हुआ है। अब वजारत पानी बिजली सख्त परेशान है कि इसका क्या किया जाए। अब एक तजवीज सामने आई है वहां से उस ग्रुप की जाने से कि चूंकि ये प्लांट ऑपरेशनल नहीं हो सकता तो इसको बतौर स्क्रैप बेच दिया जाए, यानी कि इसका सरिया बन सकता है बहुत अच्छे तरीके के साथ, इसको बेच दिया जाए। अब मुझे खुद ये लगता है कि चूंकि ये चल नहीं सकता और इसे अगर ये चलाया गया इससे बिजली की बहुत महंगी पैदा होगी, 10 करोड़ रुपए इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इसको स्क्रैप पर ही बेचना पड़ेगा और किसी ये स्टील मिल के अंदर जाके इसका सरिया या कुछ और मवाद इसका बनेगा। बैकग्राउंड जरा राव साहब के पास है। राव साहब, बैकग्राउंड क्या है इसका, ये कहां से तोहफे में क्यों आया, कैसे ले लिया हमने? एक तो भट्टी साहब के लिए इन्वेस्टिगेट करने की बात ये होगी कि इस स्क्रैप का सरिया कहाँ बनेगा, अगर ये फैसला कर ही लिया गया है। तो ये बुनियादी तौर पे 12 साल हो गए हैं इसके प्रोसेस होते हुए सारे अमल। ये शौकत अजीज साहब ने एक बड़ा ज़ोर शोर से बताया था कि हमें कि यूएई बड़ा हमारा ब्रदर मुल्क हमें गिफ्ट कर रहा है एक प्लांट। तो वो फिर 2008 में, जैसे भट्टी साहब ने बताया कि 2008 में फिर ये आया, तो राजा परवेज अशरफ साहब उस वक्त थे मिनिस्टर वाटर एंड पावर, तो उन्होंने कोशिश की इसको कुछ चलाने वलाने की, तो वो फिर कुछ उसका उस वक्त भी कोई नहीं चल सका काम। 2009 में फिर आसिफ जरदारी साहब जब यूएई गवर्नमेंट ने एहतजाज किया कि हम आपको इतनी सखावत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे बिल्कुल इस प्लांट के हवाले से, फिर वो गए वहाँ पे 2009 में आसिफ जरदारी साहब ने एक MOU साइन किया। उनकी वाटर एंड पावर विंग जो है अबू धाबी जो मिनिस्ट्री कह लें आप, उसके बाद थोड़े से जोश जज्बा शुरू हुआ। फिर ये तय होना बाकी था कि ये कहाँ लगाया जाए। जब अबू धाबी गवर्नमेंट से सारी नेगोशिएशंस हुई, शेखुपुरा और फैसलाबाद दो उनको पॉइंट्स दिए गए कि ये दो हैं। शेखुपुरा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा ये नहीं ठीक, आप फैसलाबाद में इसको लगाएं। फिर फैसलाबाद उसको मूव किया गया, पैसे उसके जो जिसकी बात हम कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए सारी उसकी मूवमेंट पे। तो फैसलाबाद में 2011 में सिविल वर्क्स इसका शुरू हुआ। तो सिविल वर्क शुरू हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जिस किस्म के अजाबों से गुजरी, मेमो गेट और सारा वो शुरू हो गए मसाइल, तो मेरा ख्याल इसकी तरफ किसी ने फिर तवज्जो ही नहीं दी। या शायद ये हमारे यहाँ ये भी होता है कि जो सरकार के लिए प्रॉफिटेबल ना हो या सरकार में काम करने वालों के लिए जो मंसूबे प्रॉफिटेबल ना हो, जिसमें सीधे लफ्जों में कमीशन ना बन रहा हो, तो वो उसको जरा कम ही लिफ्ट कराई जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट रीजन जो भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया जी, इसकी जो ऑपरेशनल कास्ट है, जो आप इसको अगर चला भी लें तो उसकी ऑपरेशनल कास्ट इतनी ज्यादा है। ये पुराना प्लांट है बेसिकली, वो जब फारिग कर चुके थे उन्होंने हमारे हैंड ओवर किया, इसकी ऑपरेशनल कास्ट बहुत ज्यादा है। तो ये फिजिबल किसी सूरत नहीं है, अगर आप इसको चला भी लें कर भी लें
तो ये एक और नंदीपुर आपके लिए बन जाएगा। सही। तो इसलिए इसको अब जाहिर है उसका फिर मेरा ख्याल है सरिया ही बनेगा अल्टीमेटली। और भट्टी साहब को मैं गुजारिश करूंगा नजर जरूर रखें सरिया कौन बनाता है। तरक्याती काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो वो सरिया कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे तो प्लांट अब कहीं यूज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी का ये हाल हो रहा है। अगर आपने इसको वर्केबल भी बनाना है इस वाले पावर प्लांट को, तो 14 अरब रुपए लगाने पड़ेंगे। 14 अरब रुपए लगाकर महंगी ही बिजली लगानी है, तो इससे अच्छा किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाया जाए जो थोड़ी सस्ती बिजली दे दे आवाम को। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।